हेलो स्टूडेंट। तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज, ये कौन सी चल रही है, 7.2 का 4 क्वेश्चन। एक्सरसाइज 7.2 का 4th क्वेश्चन। एक्सरसाइज 7.2 का 4th क्वेश्चन क्या रहे हैं? चेक वेदर द गिवन वैल्यू इज आ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। जो वैल्यू दे रखी है वो इस इक्वेशन की वैल्यू है कि नहीं। जैसे x इक्वल टू 2 दे रखा है तो इसकी वैल्यू है कि नहीं। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू है कि नहीं। तो दो तरीके हैं, एक तो वैल्यू खुद निकाल दो और कहो कि हाँ भाई जो वैल्यू है वो सही कह रहा है, और एक ये है कि भाई इस 2 को इधर इसमें वैल्यू पुट कर दो और LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए। तो पुट x इक्वल टू 2 इन गिवन इक्वेशन, ये 2 बना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x की जगह पे 2 + 7 इक्वल टू 13। तो ये हो जाएगा 4 + 7 इक्वल टू 13। तो 7 और 4 कितना होता है, 11 होता है, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 2 इज़ नॉट द सॉल्यूशन। x इक्वल टू क्या है, 2, इसका सॉल्यूशन नहीं है। बात समझ में आई। इसी तरह इस क्वेश्चन को भी करेंगे। अब हम यस और नो में आंसर देंगे, ठीक है ना, पूरा सॉल्व नहीं। अब x की वैल्यू पुट करो, x इक्वल टू 10 दे रखा ना, तो वैल्यू पुट करो t3 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 10 + 6 इक्वल टू 2 इंटू 10 - 8। ये इक्वल चल रहा है, ठीक है। इधर आ जाएगा 10 + 6 16, और इधर आ जाएगा 20 - 8। तो 20 - 8 कितना होता है, 12, और ये कितना आएगा, 48। सो x इक्वल टू 10 इज़ नॉट द सॉल्यूशन, ठीक है। x इक्वल टू 2 क्या है, x इक्वल टू 10 क्या है, इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर सी देखो, किस क्वेश्चन का चल रहा पार्ट, ये चल रहा 4th का। देखो a की वैल्यू पुट करो, तो 9/7, a की जगह पे क्या है, 3/4, 3/4, और ये 27/8। ये कितना जगह है, 27, और इधर नीचे 28, और इधर ये 27/8। तो क्या है, ये आपस में इक्वल नहीं है। सो a इक्वल टू 3/4 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक। उसके बाद में इसी तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। कौन सा पार्ट, डी पार्ट। इसमें क्या करना है, b इक्वल टू 14 रखना है। तो 2 इंटू 14/7 + 6 इक्वल टू 10। 7 × 1 = 7, 7 × 2 = तो 2 × 2 = कितना गया, 4, और ये 6, और ये 10। तो ये भी 10 होता, इधर भी 10 आएगा। तो क्या है, LHS इक्वल टू RHS। अब क्या है, ये पहला पार्ट ऐसा आया जिसमें ये सोल्यूशन है। तो क्या कहेंगे, b इक्वल टू 14 इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। बात समझ में आ रही। अब इसके बाद में हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक। ये क्या है, ई पार्ट। इसमें क्या है, p की वैल्यू 2 दे रखी है, तो चेक करना है। तो p की जगह पे यहाँ पे 2/2 + 2 इक्वल टू 5 × 2 - 7। यह हो जाए 10 - 7। ये कितना हो गया, 3, ठीक। ये कट गया, तो 1 + 2, ये क्या आ गया, 3। ये नॉट इक्वल टू, तो क्या है, LHS इक्वल टू नॉट RHS। तो इसका मतलब ये हुआ कि हैंस p इक्वल टू 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन
p इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ सोल्यूशन। ठीक है, इसी तरह f पार्ट देखो इसका, f पार्ट में क्या है, x इक्वल टू -7, तो 2 यहाँ पे -7 + 1 अपॉन 3 -7 इक्वल टू 3 इंटू -7 -1 अपॉन 2, तो यहाँ पे 2 और यहाँ अंदर कितना बचेगा, -6 अपॉन 3 -7 इक्वल टू -21 -1 अपॉन 2। ये भाई इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो -21 आएगा ना, और ये -1 इधर, तो माइनस दोनों ही माइनस के नंबर हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा -22 अपॉन 2, 2 से ये 11 कट भी जाएगा 11 टाइम, तो आ जाएगा इधर -11। इधर देखो क्या आएगा, 3 2 जा, तो 2 2 जा 4 -4, और इधर ये 7, तो ये आ गया -11। तो इस केस में LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS। इस केस में LHS इक्वल टू RHS। शो x इक्वल टू -7 इज अ क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो ये वाला पार्ट हमने सॉल्व किया, और हम तुम बच्चों से कहेंगे कि बेटा वीडियो देखा करो। अगर तुम्हारे यहाँ ये बुक चल रही है, और अगर बुक ना भी चल रही है तो अगर तुम 7th क्लास में हो तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का चैप्टर तो होगा ही होगा। तो क्या है कि मैथ में बेटा डिजिट मायने रखती हैं, ठीक, क्वेश्चन मायने नहीं रखता। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया सेम टू सेम क्वेश्चन तुम्हारा एग्ज़ाम में आएगा, कभी कभी आ भी जाता है, ठीक। और ज़्यादातर क्या होता है, डिजिट चेंज करके देते हैं, डिजिट चेंज करके देते हैं। तो तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो तुम कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो बेटा तुम्हें क्या करना है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कि आप कहाँ से हैं, ठीक, किस क्लास में पढ़ते हैं, किस स्कूल में पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हमें बताओ अगर आप नए हैं तो, ठीक। वैसे ये वीडियो मैं इस समय अकाल एकेडमी स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो बच्चे अकाल एकेडमी में पढ़ते हैं उनके लिए है, अभी के लिए, ठीक है ना। मैथमेट मधुबन उनके यहाँ बुक चल रही, तो उसी के लिए हमने बनाया हुआ है। ओके बेटा, थैंक यू।